अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह सभी लोगों को अच्छे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनिदेव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल, ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है। नवम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से नवम भाव आपके धर्म और आपके भाग्य का स्थान होता है, और यहाँ पर शुक्र उच्चाभिलाषी होकर के आपके भाग्य भाव में देखा जाए तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन करके गोचर करेंगे। तो ऐसे में यह आपके लिए केवल गोचर ही नहीं करेंगे, बल्कि आपकी मेहनत का आपको
श्रेष्ठ प्रतिफल प्रदान करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे। यह अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और ऊपर से शुक्र उच्चाभिलाषी हैं और देखा जाए तो अभी शनिदेव भाग्यपति बन करके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके लिए शनि और शुक्र का यह जो मिलन है अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। सबसे पहले तो अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वह यात्रा लंबी दूरी की हो या फिर छोटी यात्रा हो, आपके लिए हर तरह से यह गोचर फायदेमंद साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान आपके पिता को उनके करियर में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपके पिता नौकरी करते हैं तो उन्हें नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से भी आपको विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपके प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी शुक्र के इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। यह गोचर आपके उन रिश्तों को जिनमें एक उदासीनता सी आ गई थी, एक नई लहर दौड़ने जा रही है। जी हाँ, आपके रिश्तों में पुनः मजबूती आने वाली है। आप संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास कीजिए, आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि इस समय किसी से वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। और जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों को उनके सीनियर से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि यह शुक्र का गोचर आपके भाग्य भाव में अवश्य ही किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आप इस गोचर काल के दौरान किसी नए कार्य, कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं तो समझ जाइए भाग्यपति शनिदेव और आपके सप्तम पति शुक्र इतने श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम आपके लिए प्रदायक होंगे कि कहना ही क्या। और कहीं ना कहीं इस समयावधि में धार्मिक क्रियाकलाप में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इसके अलावा आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता और अपने बॉस के साथ ही अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। और भाग्य की मजबूती के चलते आपकी तमाम प्रकार की मुरादें, जी हाँ, जो भी इच्छा अभी तक आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, समझ जाइए यह गोचर काल आपकी उस इच्छा को अवश्य ही पूरी करेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता की बदौलत निश्चित तौर पर अपने कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। और जो जातक लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, समझ जाइए यह गोचर आपको नौकरी अवश्य प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। इस गोचर काल का जितना ज़्यादा हो सके फायदा उठाइए। धार्मिक कृत्यों को आपको करते रहना चाहिए और इस गोचर काल के दौरान घी का दीपक जला करके माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना कीजिए और श्री सूक्त का भी पाठ कीजिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।